तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा वाई स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 40 साइज़ के बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने अपने ब्लाउज को नॉर्मल तरीके से कट करके ले लिया है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से कटिंग किया है। तो सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक को हटा लेना है, लाइनिंग पर इसकी कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई ली है, तो इसकी लंबाई रखी है मैंने 15.5 इंच। ये बन के 14.5 इंच तैयार हो जाएगा। ऊपर से इसके शोल्डर की चौड़ाई रखी है 5.5 इंच। उसके आर्म होल की लंबाई रखी है मैंने 6 इंच। और ऊपर से मैंने इसके गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। तो हमें इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है एक। और लंबाई में ब्लाउज की गले की लंबाई रखी है मैंने 6 इंच। तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। अब मैंने अपने मेन फैब्रिक को लाइनिंग को लिया है और उसको इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही जल्दी एक ब्लाउज बना के तैयार कर दोगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं, इस तरह से अगर आप बनाओगे तो हमें ये पिन वगैरह निकाल देनी है और जो हमारे गले की कटिंग है वो कर देनी है। तो गले की कटिंग करने के बाद हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं पूरे गले में, जिससे हमें पलट के तैयार करना तो बहुत फिनिशिंग से पलट के तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको पलट के तैयार कर लिया है। अब हमें ऊपर से एक और फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। तो मैंने ये सिलाई भी लगा लिया। अब हमें चारों तरफ पूरे ब्लाउज के सिलाई लगा लेनी है। तो मैं पूरे ब्लाउज के चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। आप चाहो तो इसे कच्चा भी कर सकते हो, अगर चाहो तो मशीन पर से भी बड़ा टांका करके सिलाई लगा लो, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हो। तो ये मैंने सिलाई लगा ली और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली है। नीचे से मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है गले की तरफ से, और शोल्डर की तरफ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। और हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर से मैंने 1 इंच पर एक निशान लगाया है, गले की तरफ से 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोलाई सी दे देनी है हमें हल्की सी। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई। अब हमें इसी जो हमने लाइनिंग कट की है इसी पर हमें कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा तीरा कट गया है। अब हमें तीरा को इसको दोनों पार्ट को अलग कर लेना है आगे वाले को। इधर से मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है, ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाना है जहाँ तक हमें अपनी प्लेट डालनी है। ये हमारा टक्स पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एक मेन प्लेट हो गई। इसे हम सबसे बड़ी प्लेट डालते हैं। ये आधे आधे इंच दोनों तरफ से लेनी है, कुल मिला के 1 इंच की प्लेट होगी। अब हमें 2 इंच का गैप देना है और हमें साइड वाली प्लेट्स बनानी है। इसी तरह से हमें शोल्डर वाली प्लेट्स भी बना देनी है। यहाँ से ये हमारी शोल्डर वाली प्लेट हो जाएगी। और ये हमारी सामने बटन पट्टी और उसकी प्लेट है। ये यहाँ पे इस तरह तिरछी वाली, मैं यहाँ पे ज़्यादातर ये तिरछी ही प्लेट बनाती हूँ। अब इसे हम दोनों पार्ट पर कर दें इस तरह से, दोनों को मिलाते हुए रखेंगे जिससे हमारे ये निशान
दूसरे पार्ट पर भी आ जाएं। तो ये दूसरे पार्ट पर भी आ गए हैं। तो ये कैमरे में अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, पर वैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लिया है। अब हमें सबसे पहले सेंटर वाली प्लेट्स बनाएंगे। ये हमें 1 इंच की प्लेट होती है ये हमारी। जो हमारी साइड वाली प्लेट है, तो मैं चारों प्लेट्स डाल के दिखा देती हूँ पहले आपको। तो मैं दोनों ही पार्ट में साथ साथ डालती जाऊँगी। तो मैं दूसरे पार्ट में प्लेट्स डाल देती हूँ। तो ये हमारे मैंने तीरा भी जोड़ लिया है। अब हमें दूसरे पार्ट में इसी तरह से तीरे को अटैच कर लेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर दूंगी यहाँ पे। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं हुक वाली पट्टी बना रही हूँ। उसको मैंने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से अटैच कर देना है। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप अगर इस तरीके से ब्लाउज़ को बनाओगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी बेल्ट ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा। इतनी परफेक्ट फिटिंग आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आएगी अगर ऐसे करोगे तो।
अब बहुत ही जल्दी एक ब्लाउज सिल के रेडी कर दोगे बेल्ट वाला। इतना आसान और इजी तरीका है ये ब्लाउज बनाने का। तो ये मैंने हुक वाली पट्टी लगा ली है। अब हमें आई वाली पट्टी लगानी है। तो जो मैंने हमारे ब्लाउज़ का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको पहले ही हमें ऊपर से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसका गला हमारा पहले से ही बना हुआ है। हमने पहले ही बना लिया था इसका गला। अब हमें अपने जो पार्ट है उसको, ब्लाउज़ के पार्ट को उल्टा रखना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी को अटैच कर देना है और इस पट्टी को सीधी तरफ हमें फोल्ड करना है और इस मशीन से ही हमें आई बना के तैयार करनी है। तो ये हमारी आई की पट्टी भी लग के तैयार हो गई है। अब हमें अपने ब्लाउज़ का जितना हमें रखना है लंबाई, उस हिसाब से पहले नाप लेना है। तो मैं एक बात बताना भूल गई थी कि ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, वो जो हमारा लाइनिंग से मैंने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कट किया था, जिससे हमें फोल्ड करने के लिए रहे कपड़ा। अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इस तरह से लोगे तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है नीचे से। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने दूसरे पार्ट को भी नीचे से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो ब्लाउज़ एकदम जिस तरीके से आप बनाओगे उसी टाइप से बनके तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। और इस ब्लाउज़ की फिटिंग तो बहुत ही परफेक्ट आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।